देखना इधर। हम लोग कल सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किए थे, ठीक है। और इस अरेंजमेंट में हमने कल इसका पहला अरेंजमेंट लिया था, लाइनर अरेंजमेंट। ठीक है, लाइनर यानी पंक्ति वाला, पंक्ति का क्वेश्चन। ठीक है, पंक्ति या फिर कतार या सीधी रेखा, ये सब लिखा रहेगा। इंग्लिश में लाइनर ही लिखा रहेगा। ठीक है, लाइनर से हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, और मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो आपको याद रखना है और उसी को फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहला कि कौन सा अरेंजमेंट है, क्वेश्चन देखते के साथ आपको पहला चीज़ देखना है कि कौन सा अरेंजमेंट है। ठीक है, कौन सा अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट तीन तरह का हो सकता है, या तो लाइनर, या तो सर्कुलर, या तो स्क्वायर। ठीक है, दूसरा काम देखने का है कि कितने लोग वहाँ पे हैं, कितने लोग हैं, ये देखने का काम है। ठीक है, कम से कम 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी, 9, 10, 12। ठीक है, ये लोग हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें देखने का है कि किस दिशा में है, कौन से दिशा में देख रहे हैं। ठीक है, दिशा उत्तर भी हो सकता है, दक्षिण भी हो सकता है। ठीक है, और पूरब पश्चिम भी है, लेकिन पूरब पश्चिम को हम लोग उत्तर मान के ही बना सकते हैं। ठीक है, पूरब पश्चिम इन दोनों में से कोई भी रहे, उत्तर मान के ही बनाया जा सकता है। सिर्फ दक्षिण को दक्षिण मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिशा हो सकता है। उसके बाद अरेंज करना स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसमें भी क्या चीज़ देखना है, अगर केवल वर्ड रहे या छोर वर्ड रहे, ये सब वर्ड रहे तो जल्दी जल्दी बनता है। ठीक है, ये सब पॉइंट हमें याद रखना है। आज थोड़ा सा उससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, लाइनर का ही। कल हमने इजी वाला किया था, आज थोड़ा सा बड़ा लंबा लिखा वाला करते हैं। ये बुक में नहीं है, न्यू बुक में देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ वृत्ताकार है।
हम्म, एक मिला, ये रहा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है लाइनर अरेंजमेंट का, ठीक है, थोड़ा लंबा दिख रहा है। ये सवाल में लिखा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ऐसे दिखा है। लिखा है 5 व्यक्ति सेंथिल, शिव, प्रवीण, प्रकाश और वसंत एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो बेंच मतलब होता है लाइन में बैठना, ठीक है। आगे कह रहे हैं सेंथिल शिव के बगल में बैठा है, प्रकाश प्रवीण के बगल में बैठा है, प्रकाश वसंत के साथ नहीं बैठा, वसंत बेंच के बाएं छोर पर है, ऐसे करके बोल रहा है कंटिन्यू। तो इन सब में हम लोग बगल वाला, क्योंकि बगल तो 2 साइड होगा, ठीक है। अगर पहला लाइन को अगर हम लोग करेंगे, कह रहे हैं सेंथिल जो है, सेंथिल जो है वो किसके बगल में है? शिव। अब शिव इधर भी हो सकता है, शिव तो इधर भी हो सकता है, क्योंकि बगल तो दोनों साइड में है, ठीक है। तो ये लाइन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे कंफ्यूज लगेगा कि कहाँ किसको बैठाएंगे, ठीक है। तो एक लाइन मुझे ये वाला दिखा, इससे हम लोग कर सकते हैं, ये वाला पहला, ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। बसंत जो है वो बेंच के किधर बैठा है? बाएं छोर पर, ठीक है। पहला काम हमने अरेंजमेंट पहचान लिया, दूसरा हमने लोग भी देख लिया, 5 लोग हैं, और दिशा भी देख लिया, किस तरफ देख रहा है, उत्तर। ये सब देखने के बाद केवल या छोर या कोने ये सब लिखा रहेगा, उसको ढूंढना है, ठीक है। तो आसान होता है। जैसे यहाँ देखो बसंत बेंच के बाएं छोर पर है, यानी बायां छोर इस तरफ है, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? बसंत, ठीक है। तो ये बायां छोर है, तो बाकी सब जगह किस तरफ है? यानी सब उस तरफ है, ठीक है। तो टोटल कितना जगह होगा? 4 जगह, क्योंकि बसंत तो ऑलरेडी 5वें में बैठ चुका है, ठीक है। ये करने के बाद अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे। प्रवीण दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। प्रवीण जो है वो दाईं ओर से पहला दूसरे स्थान पे है, यानी इस जगह कौन है? प्रवीण, ठीक है। फिर सेंथिल शिव के दाईं ओर बैठा है, और सेंथिल और शिव पड़ोसी थे कि नहीं? सेंथिल और शिव के बारे में हम लोग पढ़ के आए थे, देखो ऊपर में लिखा है सेंथिल शिव के बगल में बैठा है, ये लिखा था। और एक लाइन कह रहा है सेंथिल शिव के दाईं ओर है, तो शिव को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी उसके दाईं ओर सेंथिल कहाँ होगा? यहाँ, ठीक है। और मैंने इसको इधर ही क्यों बैठाया? क्योंकि जगह कितना चाहिए था इन दोनों के लिए? 2 जगह, और 2 जगह यही केवल था, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सेंथिल, ठीक है। एक कोई बच गया है, वो है प्रकाश, और प्रकाश प्रवीण के बगल में है, तो ये लो बगल में भी आ गया, ये लो अरेंज भी हो गया, 5 लोग आ गए, ठीक है। अब लास्ट में कोई सवाल पूछेगा, तो निम्नलिखित में से कौन शिव के दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा है? शिव के दाईं ओर पहला, दूसरा कौन है? प्रवीण, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा प्रवीण, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल ही था, ये बुक में भी नहीं है, कहीं और से करते हैं। यहाँ से करते हैं, ठीक है। इसको आप भी ट्राई करना एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन होगा शायद इसमें लाइनर का। ये मैं करके देता हूँ एक, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पहचानना है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में हम लोग देख रहे हैं ये एक बेंच में बैठा हुआ है, ये देखो बेंच। तो बेंच का मतलब ये होता है लाइनर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद लोग कितने हैं वो पहले नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं ABC का नाम दिख रहा है और उधर दिख रहा है DEF का नाम, ठीक है। और कह रहा है इसमें
ए बी सी एक बेंच पर दक्षिण के सम्मुख है, डी ई एफ उत्तर के सम्मुख है। यानी ये एक लाइन में नहीं बैठा है, इन लोग कितना लाइन में बैठा है, दो लाइन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आमने सामने का सवाल है, तो ए बी सी दक्षिण दिशा में दिख रहे हैं, डी ई और एफ इन लोग कहाँ दिख रहे हैं, उत्तर। ये पहले ही कह दिया है। ठीक है, देखो पहले लाइन पे ही कहा, ए बी सी एक बेंच पर दक्षिण के सम्मुख है, डी ई एफ उत्तर के सम्मुख है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। यानी जब भी ए बी सी का बात होगा ऊपर की ओर बनाएंगे, डी ई एफ का बात होगा नीचे की तरफ। लेकिन एक अंतर है, इसमें और इसमें राइट लेफ्ट में अंतर है। इसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है, इसका राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है। तो ये राइट लेफ्ट लिख लेने से कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग कर सकते हैं। कह रहा है डी किसी एक छोर पर बैठा है और एफ के निकटतम बाएं है। डी और एफ के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग कहाँ बैठेगा, नीचे। ठीक है, तो कह रहे हैं एफ के निकटतम बाएं, तो नीचे इधर ही रखते हैं। एफ का निकटतम बायां, तो एफ नीचे वाले में इसका बायां इस तरफ है, देखो। तो यहाँ पे कौन बैठा है, डी। और डी एक छोर पर बैठा है, कह रहे हैं, देखो पहले ही कहा था डी किसी एक छोर पर बैठा है, यानी एक जन जो बच गया वो कहाँ होगा, यहाँ। एक लाइन से ही सब बन गया, यानी डी एफ ई इन लोग नीचे ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे एक लाइन है, बी डी के सम्मुख है। बी जो है वो डी के किस तरफ है, सम्मुख कहने का मतलब होता है ऑपोजिट, सम्मुख ऑपोजिट। ठीक है, तो बी और डी एक दूसरे के क्या है, सम्मुख। आगे सी ए के दाएं बैठा है। सी जो है वो ए के किस तरफ है, दाएं। तो ए को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो उसका दायां इधर होगा सी। कैसे, क्योंकि दायां ऊपर वहीं इस तरफ है, देखो। ठीक है, बन गया। अब लास्ट में एक सवाल पूछेगा, ए के सम्मुख कौन है, तो जवाब हो जाएगा ई। ये आमने सामने का सवाल था, और आमने सामने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आमने सामने का पहले ही सवाल आ गया। ये करते हैं, ये मैं करता हूं फिर आप करना। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे पंक्ति, फिर कहा 6 लड़के, फिर कहा उत्तर। ठीक है, ये देखने के बाद अब हम लोग अरेंज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले राहुल को लिखूंगा कि अनिल को, और ऐसा कोई लाइन है जिसमें सारा जगह मिल जाए, भैया जो यहाँ छोर लिखा है, लेकिन एक आगे पढ़ो क्या लिखे, अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो इससे सारा जगह मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे, जैसा पहले वैसे ही। तो सबसे पहले कौन होगा, अनिल, जिस के कहेगा पहले वही। ठीक है, तो अनिल के बाएं तरफ कितना जगह में है, 1 2 3 4, इस चौथे जगह में कौन है, राहुल। ये लो मैंने कर दिया पहला लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन, राम सोहन के दाएं दूसरे स्थान पर है। राम और सोहन आया है, आया है क्या, नहीं, छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। रमेश राम के दाएं दूसरे स्थान पर है, वो भी आया है क्या, नहीं, छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, नहीं है, यानी इस तरफ एक जगह होगा। कैसे, टोटल कितने लड़के हैं, 6, 1 2 3 4 5 जगह ऑलरेडी आ चुका था। अब एक लाइन कहा अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो अंतिम छोर पर नहीं है मतलब एक जगह इधर होगा कि नहीं, तो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब जो लाइन छोड़े थे वो हम लोग कर सकते हैं। सोहन के दाएं दूसरा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे तो इसको कैसे जल्दी किया जा सकता है, जिस व्यक्ति का नाम 2 या 2 से अधिक बार दिखेगा उसको अगर हम लोग पहले करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। 2 या 2 से अधिक, जैसे किसका नाम यहाँ 2 या 2 से 2 बार दिख रहा है, देखो तो किसका दिख रहा है। अब देखो राम से बनाऊंगा तुरंत बन जाएगा, अब कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा, देखना। सोहन के दाएं दूसरा, यहाँ लिखूंगा सोहन, इसके दाएं पहला दूसरा, यहाँ कौन है, राम।
अब राम से रिलेटेड और एक लाइन है, राम के दाएं से दूसरा, राम के दाएं से दूसरा कौन है यहाँ पे? रमेश। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखना 1 2 3 4 5, एक जगह केवल बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है और राम से रिलेटेड कोई लाइन नहीं है। राहुल अनिल के बाएं चौथे स्थान पर है। अनिल के बाएं चौथे स्थान पर, यहां पे अनिल होगा। अनिल के बाएं पहला दूसरा तीसरा, चौथे स्थान पर कौन है? राहुल। ये लो, ठीक है। और एक बोला, एक ही जन तो बच गया है। कौन बच गया है? साहिल। तो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब अनिल को यहीं पे क्यों बैठाया? क्योंकि यहाँ एक जगह था, सिर्फ यहाँ बैठा था तो इधर बहुत सारा जगह हो जाता कि नहीं? यानी एक ही जगह अनिल के लिए बचा हुआ था। ठीक है, ये वाला केवल। ठीक है, इसमें एक सवाल पूछा, राहुल के दाएं दूसरा कौन है? राहुल के दाएं पहला दूसरा, साहिल। ठीक है, जवाब इसका साहिल था। अनिल को बैठाने के लिए यही एक जगह केवल बचा था, क्योंकि एक जगह खाली ये था सिर्फ। यहाँ बैठाते तो 1 2 3 4, इधर बहुत ज़्यादा जगह आ जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कितने लड़के हैं यहाँ, 6, इसीलिए अनिल वहीं बैठता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अभी कोशिश करना कि इसमें जिसका नाम 1 से 2 बार है ना, उसको बैठा के ट्राई करना। इसमें भी केवल है, लेकिन उस केवल से सारा जगह नहीं मिलेगा। ये लो, ई 2 बार दिख रहा है, आप ई से स्टार्ट कर सकते हो। ई से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ई 2 बार दिख रहा है। हाँ, ई, यानी जहां से ई के बारे में लिखा है ना, जे के बाएं चौथा, वहां से शुरू कर सकते हो, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जिसका नाम 2 या 2 से अधिक बार दिखता है, वहां से स्टार्ट करते हैं तो जल्दी सॉल्व होता है। पंक्ति के दाएं छोर से दूसरा कौन है? सिटिंग अरेंजमेंट एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में आपका होगा ही होगा, और इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें आप माहिर बनते जाओगे। 1 मिनट से भी कम में बनेगा ये। इसको जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होता है ये सिटिंग अरेंजमेंट। एच, सबसे पहले मैं देखा कि ई मुझे 2 बार दिखा, तो मैं यही लाइन को पहले करूंगा। ठीक है, तो जे के बाएं 1 2 3 4 नंबर पे कौन है? ई। ये मैंने पहला लाइन कर लिया। ठीक है, और मैं देख चुका हूं कि ऊपर 7 लोग हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है ई और आई के बीच केवल कौन है? डी। तो आई के लिए तो इधर भी जगह हो सकता है, इधर भी जगह हो सकता है, नहीं मालूम है, तो आगे पढ़ेंगे। जे एफ के दाएं तीसरा स्थान पर है, तो जे ऑलरेडी आया हुआ है कि नहीं? तो एफ के बाएं, इसको कितना नंबर बनाना है? तीसरा। तो यहां पे एक जगह बना देंगे ऐसा, एफ के दाएं, ओ एफ के दाएं, यानी एफ को इधर रखेंगे तभी उसका दायां तरफ ये हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ को रखेंगे तभी तो उसका देखो दायां तरफ पहला दूसरा तीसरा जगह में होगा। यानी एक लाइन जो छोड़ के आए थे ई और आई के बीच वाला, अब देखो तो इधर बैठा पाएंगे? इधर होगा? अब नहीं, यानी एक ही जगह बच गया। ई और आई के बीच केवल कौन है? अब देखो ये वाला लाइन भी हो गया। ठीक है, और जगह गिनेंगे तो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 जगह अपने आप मिल गया हमें, यानी अब एक्स्ट्रा जगह बनाने की जरूरत नहीं है। अब और एक लाइन है जो हम लोग पहले छोड़े थे, डी और एच के बीच केवल कितना जन बैठता है? 3। तो डी और 1 2 3, यहाँ कौन बैठता है? एच। एक जन कोई बच गया है, तो इसका जवाब पंक्ति के दाएं छोर से दूसरा स्थान में कौन है? एच। ऐसे। ठीक है, अपने आप करते जाओगे, अपने आप बैठ जाएगा, बस जगह को ध्यान देना है। ठीक है, चलो अगला वाला करना।
ये वाला। इसमें सवाल कुछ अलग है, तो सवाल ऐसा भी होता है एग्जाम में जैसा यहाँ दिख रहा है। बड़ा तो ऑप्शन हटाना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है। पहले से ही कर लो इसको। व्यक्ति देखना जरूरी है, तभी जगह आसान होता है ढूंढना। डी ए के दाएं पांचवा, तो पहले लिखना है ए को, और ए के राइट साइड में आपको फिफ्थ प्लेस में डी को रख देना है। फिर डी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, यानी पक्का डी के बाद एक जगह जरूर होगा, क्योंकि वो छोर पर नहीं है। तो टोटल जगह मिल गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सारा जगह मिल गया। अब एक लाइन कहा एफ पंक्ति के ठीक मध्य में है, एक लाइन है कि नहीं लास्ट में। आज थोड़ा इधर उधर मिलाकर वाला क्वेश्चन है ये, मतलब लाइन बाय लाइन नहीं होगा। ई को क्यों, एफ है ना, और सही है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एफ कहाँ पर होगा, बीच में, तो यहाँ होता ना। लास्ट में कहा है एफ पंक्ति के ठीक मध्य में है, तो बीच में रखो, बीच इसको कहते हैं। इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, यहाँ नहीं होगा। अरेंज हुआ, देखो मैं अरेंज कर रहा हूँ, इधर देखना। सबसे पहले वाला लाइन से भी हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट वाले लाइन से। कह रहा है ए के दाएं पांचवा, तो सबसे पहले ए को लिखेंगे, और ए के दाएं तरफ 1 2 3 4, इस पांचवे जगह में कौन है, डी। पहला लाइन मैंने कर लिया, पहला लाइन खत्म, ठीक है। अब दूसरा लाइन, डी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, तो पक्का डी के बाद एक जगह होगा कि नहीं। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह आ गया, 7 लोग ही थे, ठीक है। अब आगे लाइन, ये लाइन भी कर लिया। जी और ई के बीच केवल 2 लड़के हैं, अब जी और ई के लिए तो बहुत सारा जगह है, नहीं मालूम, छोड़ देंगे। आगे एफ बी के बाएं तीसरा, अब बी का बायां तरफ तीसरा तो बहुत सारा जगह है, छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। एफ पंक्ति के ठीक मध्य में है, ये कर सकते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं। एफ जो है वो पंक्ति के कहाँ है, बीचों बीच, कहने का मतलब 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे है, इसका मतलब इसको कहते हैं बीच, यानी दोनों तरफ इक्वल बीच में है, ठीक है। अब हाँ, एक लाइन है, जी और ई के बीच केवल कितने लोग हैं, तो जी और ई के लिए ऐसा जगह लगाना पड़ेगा। अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं, बी के बाएं तीसरे स्थान पर है एफ, तो एफ तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो बी के बाएं पहला दूसरा तीसरा आ गया, ये लाइन भी कर लिया। अब एक लाइन, जी और ई के बीच कितना जन बैठाना पड़ेगा, 2 जन, तो जी और ई के बीच, अगर मैं यहाँ जी को रखूंगा, देखो ई के लिए 1 और 2 यहाँ जगह है कि नहीं, और कहीं बैठ सकता था क्या, एक ही जगह था जी के लिए और ई के लिए, ठीक है। अब एक लाइन और कहा, जी एफ का पड़ोसी, देखो तो जी एफ का पड़ोसी है क्या, नहीं है, एक जन कोई बचा हुआ है, सी, ये लो, ठीक है, हो गया। अब लास्ट में सवाल पढ़ना पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या है बोल रहे हैं। एग्जाम में कभी कभी इसमें स्टूडेंट ने गलती करता है, कभी कभी यहाँ सही नहीं है भी होता है, ठीक है, तो इसमें सही को ढूंढना है, याद रखना। तो सही देखने के लिए हमें यहाँ ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। क्या बी के ठीक दाएं है डी, क्या बी के ठीक दाएं तरफ, बी का ठीक दायां तरफ तो कोई है ही नहीं है, गलत, ठीक है, पहला वाला गलत। दूसरा, ए और सी के बीच में 2 जन है,
ए और सी के बीच में 2 जने बोल रहे हैं, गलत। जी और बी के मध्य 3 जने हैं, जी और बी के बीच में 1 2 3 4 जने हैं यहाँ, तो गलत, ठीक है। और लास्ट वाला, सी ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं पहला दूसरा है, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सही है और सही नहीं है, ये वाले में ध्यान देना, ठीक है। चलो, बस लाइन बाय लाइन पढ़ के मिलाना होता है। ये वाला देखो, इसमें तो 6 लोग हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है ये तो। जो किसके लिए आता है? याद रखना, देखो यहाँ आया हुआ है जो, मतलब ये, ठीक है। जो याद रखना सेकंड पर्सन के लिए आता है, और तथा लेकिन ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए। एफ ई के बाएं दूसरा, तो पहले ई से स्टार्ट होगा, और ई के बाएं तरफ कर दो एफ को। जो मतलब हो गया ई, ई जो है वो जी के बाएं दूसरा, ये ई जो है वो जी के बाएं तरफ, तो जी को इधर रखेंगे तभी ना दूसरा जगह में आएगा। जो मतलब ई, ई जो है वो जी के बाएं दूसरा है, हाँ, तो जी का बायां, हाँ, जी को इधर रखेंगे तब तो वो बायां तरफ होगा, हाँ, हो गया। फिर आगे डी एच के दाएं दूसरा है, तो डी और एच तो नहीं आया है, छोड़ देंगे। जो ई और जी का पड़ोसी है, मतलब कौन? एच, एच जो है वो ई और जी का पड़ोसी है। अब एच आ गया तो वो वाला लाइन भी कर सकते हैं आप। ई के बाएं दूसरा, ई के बाएं पहला दूसरा, ठीक है। अब जो आया, जो मतलब कौन? ई, ये ई जो है वो जी के बाएं दूसरा, तो जी को यहाँ रखेंगे तभी तो उसका बायां तरफ पहला दूसरा होगा कि नहीं, एक ठो जगह होगा, ठीक है। फिर डी एच के दाएं दूसरा नहीं मालूम, जो मतलब कौन? एच, एच जो है वो ई और जी का पड़ोसी है, ई एच जो है ई जी का पड़ोसी है। डी एच के दाएं दूसरा, एच के दाएं पहला दूसरा कौन होगा? डी आ गया। सी कहाँ बैठा है? तो सी यहाँ बैठा है जी, ठीक है। अब ऑप्शन से मिलाना है। पहले ही लाइन खींच दी, पहले ही नहीं खींचना, कैसे मालूम कौन कहाँ बैठेगा? तो छेट है तो देखो, ई के बाएं दूसरा, तो ई का बायां दूसरा तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहाँ बैठेगा? इसीलिए पहले पहले लाइन नहीं खींचना। ए जे दायां इस तरफ है, ये दायां साइड होता है। कंफ्यूजन होगा तो लिख लेंगे, लिख लेना ऐसा, ये बायां साइड होता है, ये बायां साइड होता है। जे ए जे ये दायां बोलेगा तो इधर, बायां बोलेगा तो इधर, ठीक है। अब पहले किसको बोला? ई और एफ बोल रहा है, तो ई के पहले इस ई को लिखना पड़ेगा। ई के किस तरफ कह रहे हैं? देखो बाएं से दूसरा, तो एक जगह छोड़ के दूसरा जगह में कौन? एफ। देखो वही तो कहा, एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ ई का बायां दूसरा स्थान पर है, हो गया। जो मतलब होता है ई, ठीक है। ई जो है वो जी के बाएं दूसरा है, ये जी का बायां तरफ दूसरा होगा, तो यहाँ जी को रखेंगे तभी तो उसका बायां तरफ पहला दूसरा होगा। ये बायां इधर होता है, बायां, इसीलिए बायां तरफ रखा, ठीक है। फिर डी एच के दाएं दूसरा नहीं मालूम क्योंकि नहीं आया है। आगे जो मतलब एच, ई और जी का पड़ोसी है, एच जो है वो ई का भी पड़ोस में है, जी का भी पड़ोस में है, यानी कहाँ पे? यहाँ, ठीक है। और एच के दाएं दूसरा, तो एच के दाएं, ए जो दाएं कह रहे हैं, पहला दूसरा कौन? डी। एक जन बच गया, वो है सी,
अब लास्ट में सवाल पूछेगा सी कहाँ बैठा है, क्या बाएं छोर पर है? नहीं। ई और एफ के बीच में? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। दायां बोलेगा इधर, बायां बोलेगा इधर। ठीक है, इसका जवाब है 2 नंबर ना। निकला सबका? बना? ठीक है। इसमें ऐसे होता, ई के बाएं तरफ, ई के बाएं तरफ पहला घर छोड़ के यहाँ कौन हो जाएगा? एफ। अब जो मतलब होता है, ये जो जब भी रहेगा समझ जाना सेकंड पर्सन के लिए बोल रहे हैं, तो सेकंड पर्सन ई है, तो ये ई जो है ना वो जी के बाएं तरफ है, तो जी यहाँ रखेंगे तभी तो उसका बायां तरफ पहला दूसरा जगह में होगा। अगला लाइन डी एच के दाएं दूसरा, डी एच नहीं आया है छोड़ देंगे, जो मतलब फिर से जो आ गया ये किसके लिए आया? एच। तो एच जो है वो ई और जी का पड़ोसी है, तो ई और जी के पड़ोसी में डाल देंगे। एच के दाएं में पहला दूसरा कौन है? डी। एक जन बच गया, वो है सी। पूछा सी का ही जगह जो ई और एफ के बीच में है। ठीक है, एकदम सिंपल था ये तो, बस जो के वजह से प्रॉब्लम हुआ। ये आप कोशिश कर सकते हो, ये ऑपोजिट वाला है। ऑपोजिट मतलब आमने सामने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूं क्या करना है इसमें। इसमें पी क्यू आर एस टी का बात होगा ऐसे, पी क्यू आर एस और टी, इन पांचों में से किसी का बात होगा, आप समझ जाना इसको दक्षिण दिशा में रखना है। ठीक है, और ए बी सी डी ई का बात होगा तो इसको उत्तर दिशा में रखना है, और इन सबका राइट लेफ्ट अलग अलग होगा। इसका राइट इधर होता है, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर, तो दायां बायां जो बोलेगा उसको ध्यान देना। ठीक है, और विपरीत बोलेगा तो उल्टा बैठा देना है बस। ये भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, बस दिखता बड़ा है। आमने सामने वाला क्वेश्चन है ये। वो लिखना जरूरी है, जैसे मैंने लिखा है वो एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, तभी गलती कभी नहीं होगा। सबसे पहले कहा आर एस और पी के बीच में है, मत करना। आगे लाइन डी उनकी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर क्यू के विपरीत है, हाँ ये कर सकते हो। कोशिश करो एक बार, काटा कुटी करने से भी कोई टेंशन नहीं है। ए उत्तर की ओर उन्मुख व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है, ये पूछ रहे हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग आर एस पी के बीच में बैठा है वहां से। आर एस और पी के बीच में है। एस और पी तो चेंज भी हो सकता है ना, तो इसको नहीं करते हैं क्योंकि चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, डी उनकी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर, ये तो किया जा सकता है क्योंकि डी जो है वो अंतिम अपने पंक्ति के राइट साइड के कहाँ पे है? कॉर्नर पे है, ये तो कहा। और क्यू के विपरीत है, और किसके विपरीत है? क्यू। देखो तो पहला लाइन तो ये वाला करने से आसान लगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा था डी उनकी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर और क्यू के विपरीत है, कर दिया।
फिर अगला लाइन, बी जो है वो उनकी पंक्ति के कहाँ पे है, केंद्र में, यानी बीचों बीच। तो ऑलरेडी डी तो आ चुका है, एक जगह यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ बैठा देंगे बी को, फिर एक जगह छोड़ देंगे, एक जगह बना देंगे। ये लो 1 2 3 4 5, केंद्र इसी को कहते हैं, ठीक है। और P के ठीक विपरीत, यानी इसके ऊपर में कौन है बोल रहे हैं, P, तो यहाँ भी एक जगह, यानी यहाँ और 2 जगह, ठीक है। अब ये P आ गया तो एक चीज हम लोग छोड़ के आए थे, P और S के बीच में है, ये लो R S और P के बीच में है। देखो आसान हो गया। अब एक जन बचा, वो तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, और यहाँ बचा हुआ है तो देखना पड़ेगा। E R के ठीक विपरीत है, E जो है वो किसके उल्टे साइड में है, तो यहाँ E आ जाएगा। और एक बार पढ़ना पड़ेगा, C D का पड़ोसी है, C जो है वो किसका पड़ोसी है, तो यहाँ D आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A, ये लो बन गया, ठीक है। तो मैंने सेकंड लाइन से स्टार्ट किया तो सॉल्व हो गया तुरंत। पहला लाइन से करता तो उल्टा हो सकता था, ठीक है। R S और P के बीच, हाँ लेकिन सिंपल ही में था, वही आ गया, ठीक है। लेकिन चेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि बीच वाले में इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए नहीं किया वो लाइन। तो लास्ट में कह रहा है उत्तर की ओर उन्मुख व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन दिख रहा है, ए, तो जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। आसान था, बस कहाँ से पकड़ना है उसको दिखना है। ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, देखो लाइनर का। ये इसमें तो केवल बोल दिया है, तो और आसान है। जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, ये तो सारा जगह मिल जाएगा इससे एक ही बार। ए एफ से करने से भी जल्दी बनेगा, एफ से शुरू करने से बन जाएगा, एफ से शुरू करने पर, क्योंकि एफ 2 बार दिख रहा है, तो 2 कहाँ 3 बार दिख रहा है एफ, तो एफ से स्टार्ट करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एफ से शुरू कर लो, एफ के बाएं बैठा है ए, फिर एफ के दाईं ओर का पड़ोसी है डी, ऐसे करके। सवाल है ई और ए के बीच में कितने लोग हैं, ये पूछ रहे हैं। कितना लोग मिला, काटाकुटी करके भी कर सकते हो। काटाकुटी मतलब एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, फिर और एक बार उसको काट के दूसरा करोगे, ऐसा भी कर सकते हो। पांच लोग, पांच लोग निकला बोल रहे हैं। एफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो
मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है। एफ के बाएं बैठा है, एफ के बाएं तरफ बैठा है ए, कर दिया। फिर एफ के दाईं ओर पड़ोसी है, एफ का दायां तरफ पड़ोसी इधर कौन, डी। फिर कहा एक लाइन ऊपर में और था, ए और एफ के बीच में कितना जन बैठता है, केवल 2 जन। ए और एफ के बीच में कितना जन बैठता है, 2 जन, यानी थोड़ा सा इसको गैप करना पड़ेगा, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा ए, ये लो, ठीक है, कर दिया। अब इसमें अगला लाइन देखते हैं, केवल एक व्यक्ति ही बी के दाएं बैठ सकता है, केवल एक ही जन है जो बी का दायां तरफ बैठ सकता है, एक ही लोग केवल, ठीक है। तो वो जगह तो मुझे लगता है यहाँ होना चाहिए, एक ही जन है जो बी के दाएं तरफ बैठ सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 जगह आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर बी को अगर मैं इधर बैठाऊंगा तो केवल एक जन उस तरफ हो पाएगा, आप खुद सोचो। अगर बी और इसको खाली जगह को मैं ना लिखूं, एक लाइन वहां आया, बी के दाईं तरफ केवल एक ही जन बैठेगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी जगह नहीं है, एक ही जगह बचता है, केवल ये वाला, जिसमें बी के दाईं तरफ सिर्फ एक जन बैठ सकता है, एक ही तो बचता है, ठीक है। अब एक लाइन ऊपर में पहले भी था, जी के बाईं ओर केवल कितने लोग हैं, 2, तो यहाँ जी को बैठाएंगे तभी तो उसके बाईं ओर केवल 1 और 2 लोग होगा, ठीक है। अब एक लाइन और है, ई जी का पड़ोसी नहीं, ई जो है वो जी का पड़ोस में नहीं बैठ सकता,